62 सालों के बाद भारत की वायुसेना से रिटायर हो रहा रूसी मिग-21 फाइटर जेट 1963 में भारतीय वायुसेना के अंदर हुआ था शामिल। 60 देशों के साथ 11,000 की संख्या में बना। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है रूस के मिग-21 फाइटर जेट से। दोस्तों, रूस जब सोवियत यूनियन हुआ करता था तब वो अपने देश के अंदर इस विमान को बनाता था। रूस ने 11,496 की संख्या में इस मिग-21 फाइटर जेट को बनाया है और दुनिया के 60 से भी ज्यादा देशों को बेचा है। अकेले यूएसएसआर के अंदर ही 840 की संख्या में ये फाइटर जेट हुआ करते थे। भारत के अंदर इनकी संख्या दोस्तों 200 के करीब थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि मिग-21 फाइटर जेट भारत की वायुसेना की रीढ़ की हड्डी कहा जाता था। दोस्तों, ये मिग-21 फाइटर जेट अब 62 सालों के बाद रिटायर होने जा रहा है। आपके सामने आर्टिकल चल रहे हैं भारतीय मीडिया एजेंसी हिंदुस्तान टाइम के, इंडिया टुडे के, 90 टीवी के और इसी के साथ द हिंदू का और इसी के साथ लाइव मिनट का आर्टिकल चल रहा है, जिसके अंदर इसी न्यूज की पुष्टि की जा रही है कि 62 सालों के बाद ये रिटायर होने जा रहे हैं और तेजस MK-1A इसे टेक ओवर करने जा रहा है। सारी रिपोर्ट आज जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबाना, हो सके तो अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर करना। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की न्यूज को। दोस्तों, 1965 की जंग हो, 1971 की जंग हो, 1999 की करगिल युद्ध हो, 2019 की बालाकोट स्ट्राइक या ऑपरेशन सिंदूर हो, मिग-21 ने दोस्तों हर जंग के अंदर, हर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भारतीय वायुसेना का कंधे से कंधा जोड़कर एक सपोर्ट किया है और पिछले 62 सालों से यह भारत की वायुसेना की रीढ़ की हड्डी बनकर एक अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है। लेकिन बीते कुछ दिनों से लगातार मिग-21 क्रैशेस होने का एक बड़ा लंबा सिलसिला चल रहा है और दोस्तों एक फाइटर जेट है। आखिरकार इस फाइटर जेट को लोग कितना उड़ाएंगे? 60 साल से ज्यादा हो गए हैं इस मिग-21 फाइटर जेट को उड़ाते हुए और यही कारण है कि इनकी स्क्वाड्रन्स को अब रिटायर करने का वक्त आ गया है और फाइनली इंडियन एयरफोर्स ने भी इस एक स्क्वाड्रन को रिटायर करने का डिसीजन ले लिया है। दोस्तों, ये मिग-21 फाइटर जेट इतना पुराना है कि आप बस बातें ही छोड़ दीजिए। सोवियत यूनियन जब इसको बनाया करता था तब चाइना वालों ने इसका रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपने देश के अंदर J7 या F7 फाइटर जेट बनाया और वो F7 फाइटर जेट ना सिर्फ इन्होंने अपनी सेना के अंदर यूज किया बल्कि बांग्लादेश को भी बेच दिया। और अभी एक दिन पहले ही बांग्लादेश से खबर आई थी कि वो फाइटर जेट क्रैश हो गया और 20 लोगों की मौतें हो गई। दोस्तों, चाइना ने ये J7 फाइटर जेट अपने देश में भी बनाया, फिर इसे बांग्लादेश में एक्सपोर्ट भी कर दिया और अब खबरें आ रही हैं कि चाइना ने इस J7 फाइटर जेट को दोस्तों रिटायर कर दिया है और उसकी जगह JF-17 बनाकर बेच रहा है। तो इससे आपको पता लगा होगा कि मिग-21 की लेगेसी इतनी पुरानी है कि 62 सालों का एक लंबा इतिहास है और इतने लंबे इतिहास के अंदर तो चाइनीज ने अपना दिमाग घुमाकर इसका रिवर्स इंजीनियरिंग बना ली और रिवर्स इंजीनियरिंग बनाकर बांग्लादेश को भी बेच दिया। और रशिया ने भी इस फाइटर जेट से दोस्तों कोई कम कमाई नहीं की है। करीब 11,500 फाइटर जेट दुनिया के 60 देशों में बेचना दोस्तों कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है। इसीलिए दोस्तों ये फाइटर जेट नहीं है, एक सोने की खान है रशिया के लिए। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रहोगे कि अभी भी इस फाइटर जेट को यूज करने वाले दुनिया के अंदर 9 देश हैं और भारत को हटा लिया जाए तो दोस्तों दुनिया के अंदर 8 देश हैं जो इस मिग-21 फाइटर जेट को एक यूज करने वाले हैं। दोस्तों, इसकी खासियत की बात की जाए तो इसे एक क्रू उड़ाता है। इसका वजन 8725 किलोग्राम का है। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट ये 8800 किलोग्राम से लेकर 10,400 किलोग्राम तक लेकर जा सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड ही इसे खास बनाती है क्योंकि ये 2175 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसकी जो लैंडिंग स्पीड है वो 250 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है और इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 600 से 700 किलोमीटर की बताई जाती है। दोस्तों, इसके अंदर एक गन के साथ साथ 5 हार्ड पॉइंट्स लगते हैं जिनके अंदर 4 रॉकेट्स के साथ मिसाइल और बॉम्ब रखे जा सकते हैं। यही कारण है कि अपने समय का एक काफी कामयाब फाइटर जेट था और इसने अपने समय के अंदर काफी जंगें भी लड़ी और काफी जंगें जीती भी। तो यही कारण है कि यह मिग-21 की जो लेगेसी है चीन के साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर अपने आप में एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। आपका क्या मानना है दोस्तों 62 सालों के बाद रिटायर हो रहे मिग-21 फाइटर जेट के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा।